मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर हिंदी वाले यूट्यूब शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। आज अपन देखते हैं हिंदी साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, छायावादी काव्य के प्रमुख स्तंभ। जी हाँ, वैसे छायावाद अपन ने देख लिया था, जयशंकर प्रसाद भी अपन ने देख लिया था, छायावाद के प्रमुख कवि भी अपन ने देख लिए थे। पर आज अपन छायावाद से संबंधित जो प्रमुख स्तंभ है, छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ है, प्रमुख कवि हैं, उन कवियों के नाम और उनकी जन्म तिथि। अक्सर कवियों की जन्म तिथि के बारे में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सन बार बार याद करने से भी याद नहीं होते। और हम जब परीक्षा की दृष्टि से जब अपन इस प्रकार के सवाल को देखते हैं, क्योंकि कक्षा 11 और 12 में, कक्षा 11 और 12 में हिंदी साहित्य हो या अनिवार्य हो, उसके अंदर एक प्रश्न आता है किसी कवि का जीवन परिचय, और उस जीवन परिचय में कवि का जीवन, माता पिता, जन्म स्थान, शिक्षा दीक्षा, उसकी प्रमुख रचनाएं, उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, कब मिले, ये सारी चीज़ें होती है। तो जब कवि के उस साहित्यकार की जन्म तिथि लिखने की बात आती है, जन्म वर्ष लिखने की बात आती है, तो थोड़ा परेशानी होती है। तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए आज हमने एक नई ट्रिक निकाली है। एक काव्यात्मक, एक पद्य के माध्यम से, एक छंद के माध्यम से हम उन 4 कवियों के नाम और उनकी जन्मतिथि यानी जन्म वर्ष याद कराने का प्रयास किया है। आप लोगों को जानकारी होगी, इससे पूर्व भी हमारे पूर्व के वीडियो में आपने देखा होगा, जयशंकर प्रसाद की समस्त रचनाएं, महाकवि तुलसीदास की समस्त रचनाएं, महादेवी वर्मा की समस्त रचनाएं, इन सभी चीज़ों के लिए हमने अलग अलग वीडियो बनाए। तो जो भी नए साथी इस YouTube से जुड़े हैं, इस चैनल से जुड़े हैं, उसको देख रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे पूर्व वीडियो आप जरूर देखें और आपको याद करने में काफ़ी आसानी रहेगी। आइए अब अपन देखते हैं मात्र 1 मिनट में छायावादी काव्य के प्रमुख स्तंभ, जिसमें नाम और जन्म वर्ष एक ट्रिक के माध्यम से याद कर रहे हैं। और ये ट्रिक जो है एक छंद बनाया है, और ये छंद है चौपाई के माध्यम से। चौपाई के बारे में आप सभी जानते हैं, चौपाई सममात्रिक छंद है, और सममात्रिक छंद जिसमें 4 चरण होते हैं। इस चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होगी, और इसको बहुत ही सरल भाषा के अंदर अपन गाते हुए इसको याद कर सकते हैं। आइए चौपाई छंद के माध्यम से इनकी रचनाएं और जन्म वर्ष को याद करते हैं। जैसा कि आपको जानकारी है, छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ है। आइए मेरे साथ आप भी गुनगुनाइए, मेरे साथ आप भी पढ़िए, बार बार पढ़िए आप। शंकर सूर्य सुमित्रा देवी, शंकर सूर्य सुमित्रा देवी। यहाँ पर सुमित्रा ये अलग अलग लिखा, मेरे त्र नहीं लिखा, सुमित्रा लिखा है। ये इसलिए लिखा क्योंकि हमको चौपाई छंद बनाना था, और चौपाई के अंदर 16 मात्राएं बनानी थी, तो मात्रा बढ़ाने के लिए इसको इस प्रकार किया गया है। तो आप इसको आप जब समझें, सुमित्रा आपको उसी ढंग से लिखना है। शंकर सूर्य सुमित्रा देवी, छायावाद की है बलिवेदी। ये चारों, जयशंकर, शंकर से जयशंकर प्रसाद, सूर्य सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा सुमित्रानंदन पंत, देवी महादेवी वर्मा। शंकर सूर्य सुमित्रा देवी, छायावाद की है बलिवेदी। और ये छायावाद की बलिवेदी पर, यानी छायावाद के ऊपर शहीद होने वाले, यानी पूरा जीवन छायावाद में डूबे रहे, यही छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं 4। 1889 जागे, अब इनकी जन्मतिथि देखिए आप, 1889 जागे, 1889 1889 जागे, 8 जोड़ 3 और 7 है। पहले 8 जोड़ दीजिए, फिर 3 जोड़ दीजिए, और फिर 7 जोड़ दीजिए इसके अंदर, तो सबकी जन्मतिथि भी आ जाएगी। आइए इसको अपन थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं, मैं समझाता हूं आपको। शंकर से जयशंकर प्रसाद, सूर्य से
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद में सुमित्रा, सुमित्रा से सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि। और इसके बाद में महादेवी, देवी से महादेवी महादेवी वर्मा। तो ये चार छायावाद के प्रमुख स्तंभ हो गए। शंकर सूर्य सुमित्रा देवी, शंकर सूर्य सुमित्रा देवी, ये हो गए। अब आप देखिए इसको अपन देखते हैं, इसकी जन्म तिथि जन्म वर्ष देखते हैं। 1889 जागे। अब 1889 सबसे पहले जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था। 1889 जागे, 8 जोड़ 3 और 7। अब कितना जोड़ना है? 8 जोड़। अब इसके अंदर कितने जोड़ने भाई? 8 जोड़ने। 89 के अंदर 8 जोड़ेंगे अपन तो ये हो जाएगा 97, यानी 1897। ये हो गए निराला जी का जन्म। तो निराला जी का जन्म 1897 में हुआ था। 8 जोड़ 3। अब इसके बाद में कितना जोड़ना? 3 जोड़ना। अब इसके अंदर 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1900। 1897 में 3 जोड़ दिया, 1900 हो गया। तो सुमित्रानंदन पंत, इनका जन्म वर्ष सन 1900 में हुआ था। उसके बाद में लास्ट में 7 और 7 इसके अंदर और जोड़, यानी ये सब जोड़ना है। 1889 जागे, 8 जोड़ 3 और फिर 7। अब इसके अंदर 7 और जोड़ दें तो 1907 महादेवी का जन्म हुआ था। तो देखिए कितने सरल तरीके से अपन ने इसको याद कर लिया। आइए एक बार इसको वापस देखते हैं। शंकर शंकर सूर्य सुमित्रा देवी, शंकर सूर्य सुमित्रा देवी, छायावाद की है बलिवेदी। 1889 जागे, 1889 जागे, 8 जोड़ 3 और 7, 8 जोड़ 3 और 7। तो ये था छायावाद के प्रमुख कवि और उनके जन्म वर्ष याद करने की एक छंदात्मक काव्यात्मक ट्रिक। कई बार प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, उनमें इस सवाल को इस प्रकार पूछ लिया जाता है घुमा फिरा कर। कई बार आप लोगों ने देखा होगा RAS IAS के इंटरव्यू होते हैं, और यदि आप साहित्य से जुड़े हुए हैं तो इस प्रकार के प्रश्न पूछकर फिर उनकी वरीयता पूछ ली जाती है। कौन बनेगा करोड़पति में एक बार इसी प्रकार का सवाल पूछ लिया गया था, कौन बनेगा करोड़पति में? साहित्यकारों के नाम बताए। जो था प्रतियोगी था, उसने कहा कि भाई मुझे साहित्य की रुचि है। तो इसी प्रकार के 4 साहित्यकारों का नाम बताया, और साहित्यकारों की जो जन्म तिथि थी उम्र के अनुसार उनको आरोही और अवरोही क्रम में ढालने को कहा गया। तो यदि आपको इस प्रकार का दोहा उस समय याद होता तो आप मन में अपना आप उसका कैलकुलेशन करते और तुरंत मिनटों में नहीं बल्कि सेकंडों में उस चीज़ का, उस प्रश्न का जवाब आप बहुत अच्छे तरीके से दे सकते थे। तो ये प्रश्न आपके लिए जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी है, भविष्य में भी काम आने वाला है। आप जरूर इसको याद करें। आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप कृपया सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को भेजें, साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्यकार सर हिंदी वाले यूट्यूब चैनल देखने के लिए प्रेरित करें। देखते रहिए, हमारे साथ चलते रहिए। कक्षा 11 और 12 हिंदी साहित्य और हिंदी अनिवार्य। और मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, ये वीडियो जो बन रहे हैं ये सार्वभौमिक वीडियो हैं। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपके आगे बहुत काम आएंगे। तो जब भी आपको हिंदी साहित्य देखना है आप इनको देखते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।